नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है और लगातार बड़ा हो रहा है, लगातार वाजिब हो रहा है। बिहार में ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी? और ये सवाल यूं ही नहीं है। सियासत से जुड़े जब कोई सवाल होते हैं तो यूं ही नहीं होते हैं, वो सवाल राजनीति के घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। और बिहार की राजनीति का घटनाक्रम कितना दिलचस्प है आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। कुछ धुंधली तस्वीरें जो आपके सामने आती हैं, आपकी आंखों के सामने आती हैं, उसे साफ स्वरूप में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उसे और साफ करके हम और दिखा रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट एक धुंधली तस्वीर पर आधारित है जिसको हम आपके सामने साफ करने जा रहे हैं। दरअसल ये सवाल क्यों है कि बिहार में महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए की सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार चलने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार बस चलने वाली सरकार है, चल बसने वाली सरकार है। ये बात इसलिए है क्योंकि एक नहीं कई मामले हैं, सरकार के सामने कई संकट है, कई चुनौतियां हैं, जिसकी वजह से ये तय नजर आ रहा है कि नहीं, ये सरकार तो चल बसने वाली सरकार है, ये सरकार चलने वाली सरकार नहीं है। पहली चुनौती बीजेपी और जेडीयू के बीच का जो आंतरिक कलह है, और इसको आंतरिक कलह भी नहीं कर सकते, ये खुलकर सामने आ गया है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कैबिनेट विस्तार को लेकर कि भाई बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो क्या दोनों दलों के बीच संवाद की इतनी कमी हो गई है कि तय ही नहीं हो पा रहा है कि भाई आपके कोटे से कितने लोग मंत्री बनेंगे, कब कैबिनेट का विस्तार करना है? दरअसल मुख्यमंत्री ने जब ये बयान दिया है तो उसके अपने मायने हैं। तो खैर उसकी चर्चा बाद में हम कर लेंगे। एक बड़ा बयान सामने आया है, एक बड़ी बात सामने आई है जिसकी वजह से ये नजर आने लगा है, इस बात के कयास मिलने लगे हैं कि क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार की नैया हिसकोले खा रही है। ये बात क्यों है, ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है कि बिहार की सरकार जिस महत्वपूर्ण पाए पर टिकी हुई है, मांझी की 4 सीटें, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी की 4 सीटें, उस सीटों के मालिक या फिर उस पार्टी के कर्ता धर्ता, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का हृदय परिवर्तन अचानक हो गया है। और वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भाई बेटा समान युवा नेता बता रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि आप जानते हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हैं, और मांझी के कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ होकर पुनः सामाजिक जीवन में योगदान देने के लिए उपलब्ध रहें। अब जीतन राम मांझी ने इसका जो जवाब दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है और ये लिखा है, धन्यवाद पुत्र समान बिहार के युवा नेता। बहुत सामान्य बात है, इसमें कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं होती। राजनीतिक कई बार दल की दीवार तोड़कर बधाइयाँ दी जाती हैं, कामनाएं की जाती हैं, और उसको अगर इस लिहाज से देखें तो बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन दरअसल कई संयोग हुए हैं हाल के दिनों में, और राजनीति में तो संयोग होते नहीं। बार बार मैं ये कहता हूँ। 2 दिन पहले जीतन राम मांझी ने सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की बात कही। कल आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वैसे उन्होंने नीतीश कुमार को भी ऑफर दिया है और ये कहा है कि आप बीजेपी के चंगुल में फंसे हुए हैं, आप मेरे साथ चले आइए। तो ये सारे संयोग हुए हैं, और आज अचानक जीतन राम मांझी का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने ट्वीट किया और तेजस्वी यादव को बेटे समान बिहार का युवा नेता बताया है। काफ़ी मधुर शब्द है, काफ़ी मधुर लाइनें हैं जो जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के लिए लिखी हैं। सामान्य बात होती, लेकिन तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। तेजस्वी यादव ही थे जिन्होंने महागठबंधन में जीतन राम मांझी को तवज्जो नहीं दी, और जीतन राम मांझी को हार कर महागठबंधन का साथ छोड़ना पड़ा। अचानक क्या ये दूरियां कम हो गई हैं? क्या दोनों नेताओं के बीच, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं? और क्या ये वाकई हृदय परिवर्तन है? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ में हैं तो नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़नी चाहिए, एनडीए की चिंताएं बढ़नी चाहिए, और साफ तौर पर बिहार की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी का हृदय परिवर्तन हो गया है। और जीतन राम मांझी का हृदय परिवर्तन पहली बार नहीं हुआ है, कई बार होता रहा है। जीतन राम मांझी एनडीए में थे,
और हृदय परिवर्तन हुआ, वो तेजस्वी यादव के साथ चले गए। अचानक उनको नीतीश कुमार बहुत अच्छे लगने लगे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ नीतीश कुमार को लेकर। वे फिर नीतीश कुमार के सहारे एनडीए में आ गए, वाया जेडीयू उनकी एंट्री एनडीए में हो गई विधानसभा चुनाव से पहले। तो हृदय परिवर्तन होता रहा है और अब जब हृदय परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं तो ये माना जाना चाहिए कि बिहार की राजनीति में सियासत का खेल अभी बाकी है, कोई बड़ा खेल अभी बाकी है। अगर ये वाकई हृदय परिवर्तन है तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस बड़ी खबर में इतना ही। लगातार बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हम आपको बता रहे हैं और बेहद सटीकता के साथ बता रहे हैं। विश्वसनीयता ही हमारी पहचान है। आपका प्यार, सहयोग और समर्थन जो मिल रहा है वो मिलना चाहिए और दो तरीक़ों से मिलना चाहिए। आप हमारी खबरें शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कर भी रहे हैं, तभी तो हम इतना हौसला हमें मिलता है और इस तरह से डंके की चोट पर अपनी खबरें हम आपको बताते हैं, आपके सामने खबरों को परोसते हैं। लेकिन एक UPI नंबर जो हमारी हर खबर के नीचे चलता है, वो सहयोग भी ज़रूरी है, वो आर्थिक सहयोग है और उसकी वजह से हमें और मदद मिलेगी, हम और व्यापक रूप से अपना काम कर पाएंगे। तो उसका भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।